गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 10th। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 16.2 और 16.2 के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर एक पानी की बोतल समझ लेना। जो हमारी पानी की बोतल होती है वो ये जो मार्कर है ये एक सिलेंडर की शेप में है इस तरीके से। इसके अंदर जो है इंक, इसके अंदर ये है, सपोज इधर देखना ये, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, क्या है? ये सिलेंडर और ये सिलेंडर है। अब इसके अंदर अगर हम इसे डाल देते हैं तो ये काम करता है होलो सिलेंडर का। किसका काम करता है? ये होलो सिलेंडर का। और ये जो पूरा है ये क्या है? अपने पास सिलेंडर की शेप है। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से समझना टॉपिक को। देखो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया CS है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH। R क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस, ये यहां से यहां तक। इसे देखना, ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं बेस। सिलेंडर का बेस है ये। क्या है? ये सिलेंडर का बेस। और सिलेंडर का बेस आप लोगों को नजर आ रहा होगा सर्कल की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में? सर्कल। तो इसकी जो रेडियस होती है हाफ, ये है अपने पास, ठीक। इससे इस पेन को मैंने इस तरीके से कर दिया। अब समझना, ये अपने पास सर्कल, सिलेंडर का बेस जिसकी रेडियस होती है, और ये सिलेंडर की क्या हो गई? हाइट हो गई। क्या हो गई? इसकी हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई RH। एरिया ऑफ बेस, फिर मैंने कहा ये बेस इसका सर्कल की फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ बेस क्या है? पाई R स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई R प्लस H। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये समझना पानी की बोतल है, यही सिलेंडर अपने पास मारकर, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है? लिक्विड। और लिक्विड भरा जा सकता है, यानी कि क्या पूछ रहा है वो? वॉल्यूम पूछ रहा है। और वॉल्यूम के लिए क्या होता है? पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H। पाई R स्क्वायर ये और मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट। पाई R स्क्वायर क्या? एरिया ऑफ बेस, और बेस किस फॉर्म में? सर्कल की फॉर्म में। अब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर भी मैंने समझा दिया आपको। होलो सिलेंडर क्या? इस पेन के अंदर जो ओपन में देखा था अभी, वो होलो सिलेंडर। हाइट दोनों की सेम, रेडियस दोनों की अलग अलग है। रेडियस अलग अलग है तभी तो उसके अंदर ये वो वाली चीज इसके अंदर आई है, वरना आती ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? ये रहा। इसकी रेडियस कुछ अलग है और इसकी रेडियस कुछ अलग होगी। इसके अंदर हम इसको ये डाल रहे हैं सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, और हमने इसको क्या कर दिया? पैक कर दिया। ओके, तो ये हो गया होलो सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का जगह पाई की जगह पाई, देखो क्या चेंजेस हुआ? पाई की जगह पाई और H की जगह H। R चेंज हुआ है, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, क्योंकि डबल R थे। इसी तरीके से टोटल ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट H प्लस R1 माइनस R2। R1 क्या है? रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, बाहर वाले की जो रेडियस होती है उसे कहते हैं R1। R2 रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, जो अंदर वाले सर्कल सिलेंडर की रेडियस उसे कहते हैं इनर सिलेंडर की रेडियस। H क्या हुआ? इसकी हाइट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, पहले तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझते हुए नोट कर लेना। वीडियो को पॉज करके आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फिर अभी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चंस की इमेज सेंड कर दी जाएगी, एग्जांपल अच्छे से समझना। देखो स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 44 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है? डायमीटर। एज ऑफ सिलेंडर गिवन है हमको 44 cm। डायमीटर गिवन है, तो हमें डायमीटर से तो मतलब ही नहीं, हमें तो रेडियस से मतलब होता है। डायमीटर कितना है? 28 cm। तो अगर हमें रेडियस पता करनी है, इसकी रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ, डायमीटर की हाफ हो जाएगी। डायमीटर कितना है? 28, तो रेडियस कितनी हो गई? 14। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, क्या निकालना है? CS क्या होता है? 2 पाई RH। 2 की जगह 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू अपने पास 14 और H अपने पास कितना है? 44। पाई के लिए 22/7 ही लेनी है। अगर वो पॉइंट क्वेश्चन में लिख देता है कि पाई आपको लेना है 3.14, तो आपको पाई के लिए 3.14 लेनी होगी उस कंडीशन में, अगर वो क्वेश्चन में कहता है तो। अगर क्वेश्चन में नहीं कहता है तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। यहां से CS आ जाएगा, और TS से निकालने के लिए 2 पाई R प्लस H। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, फिर से R की जगह 14 प्लस 44।
7 से रिड्यूस हो गया ये 2, तो 2 को 44 मल्टीप्लाई बाई 2, और अंदर वालों को दोनों को प्लस करने पर आया 58, इन्हें सोल्व करने पर 88 और 58 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा इसका सोल्व करने के बाद। वॉल्यूम क्यूब में आएगा, और वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करते हुए पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। क्वेश्चन को सोल्व सेल्फ करना है, अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में तो क्या होता है, डायरेक्ट हमको रेडियस या हाइट गिवन होती है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमको एरिया या कुछ वॉल्यूम गिवन होता है। किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर हमको गिवन है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 44 सेंटीमीटर। अब क्या गिवन है हमको, सीएसए ऑफ सिलेंडर हमको गिवन है 3872। तो सीएसए का सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये होता है सीएसए का फॉर्मूला, यानी कि 3872। इंग्लिश में दिया हुआ था, हमने हमारे मैथ्स के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। यहां से हमें चाहिए डायमीटर, तो जैसे ही आर आएगी डायमीटर डबल हो जाएगा। 2 की जगह 2, 22/7। आर हमें पता नहीं है, एच हमें पता है 3872। आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो आर को यही रहने दो 3872। देखो 7 डिनोमिनेटर में तो ऊपर चले जाओ, या इसको उल्टा कर दो। 22/7 था तो हमने 7/22 कर दिया। ये 2 नीचे की तरफ आ गया, और 44 भी कहाँ गया, यहां पर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में जो इट मींस जो न्यूमरेटर होते हैं ऊपर की तरफ वो नीचे चले जाते हैं बराबर के इधर, और जो नीचे है वो ऊपर चला गया। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि जो मल्टीप्लाई में होती है चीजें वो इधर आने पर किससे चेंज हो जाती है, डिवाइड में। और इसको सोल्व करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, आर। और हमें आर डी निकालने के लिए क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देना, आर। 2 मल्टीप्लाई बाई आर जैसे ही करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लो। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लेना। ये बाकी क्वेश्चन ये जो मैं छोड़े हुए हैं, ये आगे इसका आंसर मैंने नहीं निकाला, आपको करना होगा। जो अभी आर की वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करना है, इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने सोल्व नहीं किया, वो आपको सोल्व करना होगा आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझना, देखो एक रोड रोलर है, ये रहा। ओके, ये रोड रोलर, इस रोड रोलर की लेंथ यानी कि लंबी लेंथ, अगर यूं कर देते हैं तो हाइट, और ये हो जाता है तो लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, अगर सिलेंडर को यूं कर देते हैं तो लेंथ आएगी, और अगर सिलेंडर को यूं कर देते हैं तो हाइट आएगी। तो उसने कहा है रोड रोलर की लेंथ कितनी है, 8 मीटर, और रोड रोलर का डायमीटर, इसका डायमीटर है कि यहां से यहां तक कितना है, 5.6। उसने कहा है कि आफ्टर फाइंड हाउ मच एरिया कवर्ड आफ्टर 10 राउंड, यानी कि जब ये रोड रोलर 10 राउंड करेगा घूमता हुआ तो कितना एरिया कवर करेगा 10 राउंड। तो पहले ये तो पता करे कि एक राउंड में कितना कवर करता है। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए राउंड वाले, देखो तो इसमें हमें कर सरफेस एरिया लगाना है। कर सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि ये तो इसमें काम ही नहीं आ रहे, ठीक, यानी कि इसमें कुछ लिक्विड नहीं भरना, तो कर सरफेस एरिया इतने सी है। ये मान के चलो ये तुम्हें पोर्शन नजर आ रही है इस पेन का, केप, ये केप वापस घूमकर यहीं आनी चाहिए, और देखते हैं कितने राउंड कवर कर, एक राउंड में कितना कवर किया। फिर से समझना, सपोज करते हैं मैंने इसको यहाँ रखा पेन को, ठीक, ओके, इस जगह पेन की केप आप लोगों के सामने है, ये रही, यही मानो केम नहीं लिख रहा है, ये सब कुछ लिख रहा है। अब ये एक बार में कितना एरिया कवर करता है देख लेते हैं। इसने ये एक बार में कवर किया कुछ इतना, कितना कवर किया उसने, यहां तक इतना एरिया कवर किया, मार्क करना है। तो आफ्टर 10 राउंड बाद कितने एरिया कवर करेगा ये बताना है। तो पहले एक राउंड का पता करें, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। कर सरफेस एरिया निकालना होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेंथ ऑफ रोलर, रोलर की लेंथ कितनी है 8 मीटर, डायमीटर गिवन इसमें, डायमीटर कितना है 5.6 मीटर। तो इसकी रेडियस निकालनी होगी पहले, तो रेडियस यानी कि d/2 यानी कि 5.6/2। ओके स्टूडेंट, और 5.6 डिवाइड बाई 2 करते तो कितना आंसर आ जाएगा, मे बी 2.8।
कितना आ जाएगा 2.8 मीटर इसकी रेडियस आ गई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन राउंड 2πRh, 2πRh। फिर उसके बाद जो इसका आंसर आएगा, और एरिया ऑफ 10 राउंड निकालने के लिए एरिया ऑफ 10 राउंड को क्या कर देंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देना 2πRh को। तो क्या आ जाएगा अपने पास 10 राउंड के बाद कितना एरिया कवर किया। देखो 1 राउंड के बाद में फॉर्मूला लगेगा 2πRh, और 10 राउंड में फॉर्मूला लगेगा 10 मल्टीप्लाई 2πRh। अगर राउंड 3 बोलता तो 3 लिख देता है, 4 होता तो 4 लिख देता है। हमारे पास 2 है, पाई की वैल्यू 22/7, उसने कुछ नहीं कहा इसलिए पाई की वैल्यू 22/7। आर अपने पास आ गया 2.8 और एच अपने पास क्या है 8 मीटर। ओके, तो वीडियो को सोल्व करके इसे सोल्व करना, सोल्व किस तरीके से 10, क्योंकि 10 राउंड है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना अपने पास 2.8 और 8 एच कितना है 8। अगर पॉइंट रिमूव करते तो यहाँ आता है 10, 7 की टेबल में 28 आता है 4 टाइम में, और 10 से 10 कैंसिल। अब जो जो बताओ आंसर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, और जो भी होगा वो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यानी कि आफ्टर 10 राउंड इतना एरिया कवर किया जाएगा इस मार्कर या रोड रोलर से। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, और बाकी क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ। ये एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके, स्टे होम स्टे सेफ।